सभी को नमस्ते। मैं रमेश चंद्र कुमावत, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में फिजिक्स विद आरसी कुमावत। किरण प्रकाश जी में हमारे पास चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, जो कि हमारे पास में है परावर्तन दूरदर्शी। यहाँ हम परावर्तन दूरदर्शी पढ़ेंगे एक तो, और एक परावर्तन दूरदर्शी क्यों पढ़ रहे हैं उसके कारण देखेंगे हम। क्यों पढ़ रहे हैं इसका कारण हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे। परावर्तन दूरदर्शी कारण हम देखें क्यों इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि कारण हमारे पास में क्या है, जो अपवर्तन दूरदर्शी हमारे पास में था, अपवर्तन दूरदर्शी, उसकी कुछ कमियां थी कॉपी में आप हेडिंग डाल लीजिए, आपके काम आने वाली चीज है। बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर इसकी कमियां पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपवर्तन दूरदर्शी की कमियां। 2 अंक का हमारे पास में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अब क्या क्या कमियां होती है वो सारी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे परावर्तन दूरदर्शी। क्या इसकी कमियां होती है इसके बारे में हम देखें। तो पहले हम देखें अपवर्तन दूरदर्शी का हमारे पास में जो आवर्धन क्षमता का सूत्र आया था, जो फाइनल सूत्र आया था, m बराबर आया था माइनस का F0/Fe। यानी यहाँ आवर्धन क्षमता जो होती है वो हमारे पास में दो लेंस थे हमारे पास में, अभिदर्शक और अभिनेत्री लेंस। उन दोनों लेंसों की फोकस दूरियों के अनुपात के रूप में होती है। यहाँ Fe होती है अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी, ये होती है हमारे पास में अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। और ये होती है हमारे पास दोस्तों अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। अब हमें इस आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी को तो हमको घटाना होगा। जैसे इसका मान घटाएंगे तो इसका मान ऑटोमेटिक बढ़ेगा, यानी अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी कम करनी होगी। और फोकस दूरी कम करने के लिए हम यहाँ पे इस लेंस को क्या करना होगा, हमको मोटा करना होगा, पहली चीज। दूसरी, हमारे पास में जो अभिदर्शक लेंस है उसकी फोकस दूरी हमको बढ़ानी होगी, और इसकी फोकस दूरी बढ़ाने के लिए इस लेंस को हमको क्या करना होगा दोस्तों, पतला करना होगा। जब हम ये दोनों काम करते हैं तो यहाँ जो अभिदर्शक लेंस है, जब इसको हम पतला करते हैं तो इसका जो लेंस का भाग है वो हमारे पास बहुत बड़ा होता है। इसकी जो द्वारक की बात करें, इसके जो द्वारक अपने पास में, इस द्वारक की बात करें तो इसका द्वारक का जो आकार होता है वो लगभग अपने पास में 20 मीटर होता है, जो कि हमारे पास 5 मंजिला दीवार होती है उसके लगभग आकार के बराबर होता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा होने के कारण हम इसको कहीं पे भी लाने ले जाने में असमर्थ रहते हैं। तो पहली कमी हमारे पास में इसकी हो जाती है कि इसमें जो द्वारक है, अभिदर्शक लेंस का जो द्वारक है उसका आकार बहुत बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण इसका रखरखाव महंगा होता है। दूसरी विशेषता की बात करें, दूसरी कमी की बात करें, इसके अंदर देखो हमारे पास में जो लेंस लगे होते हैं वो ऐसे लगे होते हैं। एक लेंस ये होता है, दूसरे लेंस अपने पास में ये होता है। ये हमारे पास में होता है दोस्तों, अभी इसमें थोड़ा उल्टा होता है। उल्टा कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, अभिदर्शक लेंस का आकार बड़ा होता है, दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में छोटा होता है। तो ये तो हमारे पास में होता है अभिदर्शक लेंस, ये होता है हमारे पास अभिनेत्री लेंस। इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है बेलनाकार पाइप की लंबाई। इस पाइप की जो लंबाई होती है वो लगभग 20 मीटर से अपने पास 50 मीटर तक होती है, जो कि बहुत अधिक होती है। तो इसको भी व्यवस्थित करने में हमको कठिनाई आती है। इसलिए दूरदर्शी का जो अपवर्तन दूरदर्शी है उसका कम उपयोग हम कम करते हैं। तो एक कमी तो हो गई द्वारक का आकार, दूसरा हो गया बेलनाकार पाइप की लंबाई। अब तीसरी की बात करें, जब इस लेंस पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो प्रकाश किरण आएगी वो अपने पास में किसी तारे से आएगी या सूर्य से आएगी या फिर किसी उल्कापिंड से आएगी। तो वह ऊष्मा लगातार इस पर गिरेगी, और इस पर गिरेगी तो इसमें क्या होता है कि जब इस पर लगातार प्रकाश आपतित होगा तो इस लेंस का जो ऊपर का कांच है वो पिघलकर नीचे आ जाएगा, और पिघलकर नीचे आने से क्या होगा, नीचे का भाग तो हो जाएगा हमारे पास में मोटा और ऊपर का भाग हो जाएगा हमारे पास में पतला। लेंस का ऊपर का भाग पतला
और नीचे का भाग मोटा, जिससे क्या होगा कि इस लेंस पर आपतित प्रकाश किरणों में वर्ण विपतन का दोष हो जाएगा, जिससे हमारे पास वस्तु का प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता है। तो तीसरी कमी हो जाती है हमारे पास में वर्ण विपतन का दोष। और वर्ण विपतन क्यों आता है? क्योंकि लेंस पर जब प्रकाश आपतित होगा तो ऊपर का भाग पतला, नीचे का भाग मोटा होता जाएगा, जिससे लेंस हमारे पास ऐसा हो जाएगा, जिससे हमारे पास वर्ण विपतन का दोष हो जाएगा। चौथी कमी की हम बात करें जो मोटी से मोटी है, वो है कि अपने पास में जब हम लेंस के द्वारा हम अपवर्तक दूरदर्शी बनाते हैं जिसका द्वारक का आकार लगभग 20 मीटर होता है। अब इस पर लगातार प्रकाश आपतित होगा तो इसको रोकने के लिए इसके चारों ओर फ्रेम लगाना होगा। जैसे ये हम लेंस ले लें तो इस लेंस के चारों ओर हमको क्या लगाना होता है? फ्रेम। अब अपने पास में चूंकि इसका जो द्वारक है वो अपने पास में होता है 20 मीटर, जो कि बहुत बड़ा होता है, तो फ्रेम भी हमको बहुत बड़ा रखना होता है। और उसमें क्या होता है कि यह पूर्ण रूप से व्यवस्थित तो हो जाता है, पर वो फ्रेम भी क्या करता है? इसको टूटने का डर रहता है। तो फ्रेम का टूटने का डर रहता है, और फ्रेम का टूटने के डर होने के कारण भी यह कम उपयोग में आता है। तो इसकी महत्वपूर्ण हमारे पास 4 कमियां होती है। पहली द्वारक, दूसरी अपने पास में पाइप की लंबाई, तीसरी हो जाएगी वर्ण विपतन, चौथी हो जाएगी अपने पास में लेंस का टूटने का। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रेम है वो अपने पास 20 मीटर बहुत बड़ा होता है, जिससे यह टूटने का खतरा रहता है। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण 4 अपवर्तन दूरदर्शी की कमियां होती है, और इन कमियों का सुधार करने के लिए ही हमने परावर्तन दूरदर्शी का उपयोग किया है। और ये परावर्तन दूरदर्शी क्या होता है? हमने इसको पहले बता दिया था जब हमने अपवर्तन दूरदर्शी पढ़ाया था, तो उसमें कहा था कि परावर्तन दूरदर्शी में एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इससे किस प्रकार प्रतिबिंब वगैरह बनता है उसको हम किरण चित्र के माध्यम से बनाते हैं। तो देखो दोस्तों, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या होगा, ये चीज अपन आगे देखते हैं। पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। देखो इसका चित्र कैसा होगा, इसको हम देख लें। किरण चित्र, किरण चित्र, किरण चित्र के अंदर हम ये कहें कि इसके अंदर क्या होता है, ऐसा एक अवतल दर्पण होता है। इस अवतल दर्पण के पीछे की ओर क्या होता है, सपोर्ट लगा हुआ होता है। ये किसी बेलनाकार पाइप के अंतिम छोर पर लगा होता है। यहाँ तक इसके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक बाउंड्री लगी होती है, जिससे इसके ऊपर आसानी से प्रकाश आपतित हो सके। इस बाउंड्री का ये वाला भाग हमारे पास में हटा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसमें ये जो हमारे पास में ये क्या है, परावर्तन दूरदर्शी है। इस परावर्तन दूरदर्शी में क्या है, हमारे पास में अवतल दर्पण है दोस्तों। इस अवतल दर्पण का क्या है, ये हमारे पास में मुख्य अक्ष है। ये हमारे पास दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, और ये रेखा हमारे पास में हो जाएगी मुख्य अक्ष। अब इस पर, इस दूरदर्शी के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी बड़े तारे, उपग्रह या फिर उल्कापिंड या कृत्रिम उपग्रह को हम देखने का काम करते हैं। तो उससे प्रकाश किरण आपतित होती है। क्योंकि आने वाली प्रकाश किरण लगभग अनंत दूरी से होती है, तो ये प्रकाश किरण हमारे पास में ऐसे इस पर आपतित होती है, जो कि कुछ कोण बनाकर हमारे पास में आपतित होती है। ये प्रकाश किरण इस दर्पण पर आपतित होने के बाद में क्या होती है, परावर्तित होती है, और ये परावर्तित होकर हमारे पास में ठीक इस प्रकार परावर्तित होकर हमको यहाँ पे मिलती है। ये प्रकाश किरणें जब परावर्तित होकर हमको यहाँ मिलती है, तो यहाँ किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती है। क्योंकि यहाँ जिस बिंदु पर एकत्रित होगी वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब चूंकि हमारे पास में यहाँ अगर हम किसी प्रेक्षक को बैठाएं और जो हमारे पास में यहाँ देखने का काम करे, जो हमारे पास में यहाँ कोई भी तारे उपग्रह को देखने का काम करे, तो उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि इस पर सूर्य का सीधा प्रकाश या किसी तारे का या फिर किसी उल्का पिंड का सीधा प्रकाश एकत्रित होकर आपतित होता है, जिससे उसको गर्मी लगती है और वह झुलस भी सकता है। और झुलस सकता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ से हम दर्पण, यहाँ पे व्यक्ति को न बैठा करके यहाँ एक दूसरा दर्पण रख दें, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से बन जाए। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसा एक अवतल दर्पण, समतल दर्पण यहाँ पे काम में लेते हैं। और ये समतल दर्पण जब इसके ऊपर आपतित प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित हो रही है, तो उनको क्या करेगा, ये ऐसे परावर्तित कर देगा,
और परावर्तित कर कर यहाँ पे अपने पास वस्तु का प्रतिबिंब बना देगा। जहां ये दोनों प्रकाश किरणें एकत्रित हो रही है वहां वस्तु का ये प्रतिबिंब बना देगा। जिस बिंदु पर यह वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। ये मुख्य अक्ष हमने खींच दी, इस पर अपने पास में वस्तु का यहाँ प्रतिबिंब बन जाता है, जिसको हम कह देते हैं ए डैश बी डैश। ये हमारे पास में जो प्रतिबिंब से आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो अपने पास में किसी, क्योंकि हमारे पास में यहाँ क्या है, एक यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेक्षक को नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ गर्मी का बहुत ज्यादा काम रहता है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगाकर यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी या टेलीस्कोप लगाकर, छोटा टेलीस्कोप लगाकर यहाँ कोई प्रेक्षक बैठ जाएगा और वहां वस्तु का आभासी प्रतिबिंब देख लेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये प्रकाश किरण इस लेंस पर यहाँ आपतित होती है तो यह यहाँ आकर तो अपने पास में फैल जाती है, तो यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनता है। और ये प्रतिबिंब हमारे पास में अगर इसको हम रोटेट करके बनाए तो ये हमारे पास में ऐसे वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है। और ये प्रतिबिंब हमारे पास में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है ए डबल डैश और बी डबल डैश बनता है। ये प्रतिबिंब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास में होता है अभिनेत्री लेंस। इस अभिनेत्री लेंस के द्वारा हम वस्तु का प्रतिबिंब देख लेते हैं, जिसको हम इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ कोई प्रेक्षक बैठता है, प्रेक्षक की आंख है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये हमारे पास में साधारण सा परावर्तन दूरदर्शी है, ये इसका किरण चित्र है। यहाँ ये हमारे पास में दोस्तों समतल दर्पण है। एक बार वापस समझ लें इसको, कार्यविधि एक बार वापस समझ लें। कार्यविधि में क्या होता है, इसमें ज्यादातर मोस्ट भाग नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है, पर फिर भी एक बार अपन समझ लें क्या होता है। परावर्तन दूरदर्शी के अंदर एक अधिक द्वारक तथा वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण होता है। इस अवतल दर्पण पर किसी भी तारे या उपग्रह या फिर कृत्रिम उपग्रह या उल्कापिंड से आने वाली प्रकाश किरण आपतित होती है, जो अपने पास में किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समतल दर्पण जिसको हम 45 डिग्री कोण पर झुकाकर रखते हैं, उस पर आपतित कराते हैं। ये आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तित करके वस्तु का वास्तविक बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में बनाता है। यह प्रतिबिंब अभिनेत्री लेंस के लिए एक बिंब का कार्य करता है, जिसका आभासी सीधा और वस्तु से काफी बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश के रूप में बनता है, जो यहाँ बैठा प्रेक्षक आसानी से देख लेता है। इसके द्वारा हम आसानी से किसी भी तारे, उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, उल्कापिंड को आसानी से देख लेते हैं। यह हमारे पास में दूरदर्शी काम में आता है। अब इसके क्या क्या लाभ होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, इसको काम में लेते हैं। पहला लाभ तो अपने पास में ये होता है कि अगर हम बात करें द्वारक, उसमें जो द्वारक था वो अपने पास में लगभग 20 मीटर का होता है। 20 मीटर का द्वारक इसमें भी होता है, पर उसमें क्या होता है, द्वारक को पीछे से सपोर्ट नहीं मिलता है, पीछे से सपोर्ट नहीं, और इसमें क्या होता है, दर्पण के पीछे, ये अपने पास में दर्पण है, इसमें दर्पण के पीछे सपोर्ट मिल जाता है, और सपोर्ट मिलने से क्या होगा, इसको हम आसानी से काम में ले सकते हैं। रख रखाव में हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात, उसके अंदर जो पाइप की लंबाई होती है वो 20 मीटर से 50 मीटर तक होती है। इसमें पाइप की लंबाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, पाइप की आवश्यकता नहीं। पाइप की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों हमको। तीसरा हमारे पास में जो दोष था उसमें था वर्ण विपतन का दोष। वर्ण विपतन के अंदर क्या होता है अपने पास में कि जब लेंस पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो लेंस का ऊपर का भाग पतला हो जाता है और नीचे का भाग मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेंस हमारे पास में ऐसा होता है, इस पर जब लगातार सूर्य का प्रकाश आपतित होगा या तारे का या किसी उपग्रह का आपतित होगा तो वो क्या होगा कि ऊपर का लेंस क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, जिससे ऊपर का लेंस तो हो जाएगा पतला और नीचे का लेंस हो जाएगा हमारे पास मोटा। जिससे क्या होगा कि इस पर जब प्रकाश किरण आपतित होगी तो उसके पथ में अंतर आ जाएगा,
और पथ में अंतर को ही हम कहते हैं दोस्तों वर्ण वितरण। वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश क्या है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो ये 7 रंगों में अलग अलग विभाजित हो जाता है, जिससे अपने पास में यह दोष आ जाता है। चौथा जो अपने पास में महत्वपूर्ण भाग था कि हमारे पास में जब अपवर्तन दूरदर्शी हम बना रहे थे तो उसके चारों ओर हम फ्रेम लगा रहे थे, तो वो फ्रेम क्या कर रहा था, उसको बांध के रख रहा था। इसके अंदर फ्रेम को क्या है कि हमको ज्यादा कस के रखना पड़ता था और मेहनत ज्यादा होती थी। इसमें फ्रेम की आवश्यकता हमारे पास में नहीं होती थी। यह हमारे पास में साधारण परावर्तन दूरदर्शी है। उसमें क्यों जो उपवर्तन दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता था, इसके अंदर एक थोड़ा सा एक ज्यादा फायदा है, यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है उसकी तीव्रता अधिक होती है। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, तीव्रता अधिक। अधिक क्यों? क्योंकि वहां क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जब हम जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता है, जैसे हम यहाँ पे कहें कि यहाँ अपने पास में भी सघन माध्यम है, यहाँ विरल माध्यम है, इससे जब प्रकाश किरण इसके अंदर अपवर्तित होती है तो कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ प्रकाश की तीव्रता लगातार कम हो रही थी, पर परावर्तन दूरदर्शी में क्या होता है, सीधा ही परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ प्रकाश की तीव्रता हमको पहले से अधिक मिलती है, जिससे हमारे पास में प्रतिबिंब क्या होता है, चमकीला बनता है। चमकीला बनने से क्या होता है, हमको प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, और ये हमारे पास में इसका सबसे अधिक फायदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास परावर्तन दूरदर्शी है। इसी के साथ अपना किरण प्रकाशी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल अपन इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए हैं, बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, किताब के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और जितने हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा अपन न्यूमेरिकल हल करेंगे। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे वीडियो, जो भी आपको अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।